स्कॉर्पियो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ये जो रीडिंग आपके लिए होने वाली है ना, ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टैरो कार्ड्स रीडिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम चेक करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के आखिरी 3 माह आपकी ज़िंदगी में किन चेंजेस को लेकर के आएंगे। आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशंस, आपके घर का माहौल, पैसे की सूरत हाल, सब कुछ कैसा रहेगा। ये 3 माह आपके लिए कितने बेहतर हो सकते हैं। इन 3 माह में आपकी लाइफ किस तरह से बदलने वाली है। स्टार्ट में यहाँ पर 3 मेजर एनर्जी से करूँगी, फिर उसकी हम डिटेल निकालेंगे। वैसे अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, चाहे लव लाइफ है, आपका करियर है, शादी से रिलेटेड बात पूछनी है, लीगल चीज़ें जानना चाहते हो, लीगली अगर किसी का कोई भी इशू चल रहा है, कोई भी मैटर है, उसमें गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और चैनल के अबाउट सेक्शन में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेजर 3 एनर्जी से। अच्छा, एक कार्ड आ चुका है, बाकी के 2 कार्ड्स मैं चेक करके आपको यहाँ पर डिटेल बताती हूँ कि इनमें हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। ओके, 6 ऑफ फायर, 7 ऑफ अर्थ, और यहाँ पर जो पहला कार्ड था वो है 9 ऑफ फायर की एनर्जी। 2 फायर के कार्ड्स हैं, एक अर्थ का कार्ड है। ये वक्त ऐसा है जिसमें मेहनत तो लगेगी, पर रिजल्ट्स इतने शानदार आएंगे ना कि आपकी, वो कहते हैं ना, उसकी वाह वाही हो रही है। क्या मतलब है इसका? कोई पर्सन जो स्पॉटलाइट में होता है, जो लाइमलाइट में होता है, जिसके बहुत सारे फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जिसको इज्जत मिल रही होती है, जिसको एक मकाम मिल रहा होता है, जिसकी पर्सनालिटी को, जिसकी थिंकिंग को, जिसके नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो एक लीडर की तरह आगे चल रहा होता है। ये टाइम किसी तरह की कामयाबी को शो कर रहा है, ये किसी तरह की विक्ट्री को शो कर रहा है, ये कुछ ऐसे कामों के होने को शो कर रहा है जो शायद आपकी सोच के परे हैं। कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये कुछ लोगों के शिफ्ट होने को भी शो करता है। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, ट्रैवल भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को शो करता है। साथ में ऐसे लोगों के खड़े होने को शो करता है जो सपोर्टर्स हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो आपको बहुत वैल्यू देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो है पैसे से रिलेटेड। इस टाइम में पैसा बहुत आ सकता है आपके पास। अच्छे खासे पैसे कमाने का टाइम है, अच्छे खासे पैसे आने का टाइम है। कमाना और आना, सम टाइम कुछ इस तरह से पैसे आ जाते हैं कि इंसान को पता भी नहीं होता। उसने उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की होती, वो भी हो सकता है, उस तरीके से भी मिल सकते हैं। ये गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई हेल्प भी हो सकती है, कोई सपोर्ट भी हो सकता है, कोई इनाम के तौर पर भी हो सकता है। इस टाइम के बीच में आप अगर फ्यूचर को लेकर के डिसीजंस लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस टाइम में छोटे से छोटे स्टेप लेना भी आने वाले टाइम के लिए आपके लिए सक्सेस का बाइस बनेगा। जॉब करना चाहते हो, नहीं, जॉब कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप करना चाहते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। ये ऐसा टाइम है कि जहाँ पर भी आप पैसे लगाओगे वो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे।
मेन जो एनर्जीज है ना वो तो यही कह रही हैं। बस आपके अंदर ये बात फिट हो जानी चाहिए कि मैंने गिव अप नहीं करना। ये जो टाइम चल रहा है ना, अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक की मैं आपको रीडिंग करके दे रही हूँ। हो सकता है अभी के टाइम में माइंड ऐसा बनता हो कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। इतने सालों की जो की हुई एफर्ट्स थी ना, वो भी मेरे काम नहीं आ रही, रिजल्ट ठीक नहीं निकल रहे, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मैं गिव अप कर लेता हूँ। मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, बार बार अंदर से एक आवाज़ आ रही होगी कि बस मैं थक चुका हूँ, अब रुक जाना चाहिए, अब ठहर जाना चाहिए, अब ख़त्म कर देना चाहिए। पर यही तो टाइम है आगे बढ़ने का। थोड़ी सी एफर्ट कर लोगे, सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ गिव अप कर लोगे, जो एफर्ट्स करी थी वो सारी बेकार चली जाएंगी। इस टाइम के बीच में अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना। ये 3 माह आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कोई थोड़ी सी भी बात जो आपके लिए परेशानी की वजह बन रही है ना, आपके जिस्म में कोई भी तब्दीली आपको महसूस होती है, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है, ठीक है? ताकि वो चीज़ किसी बड़ी परेशानी का बाइस ना बने। सबके लिए ये एनर्जी नहीं भी हो सकती, पर फिर भी आपको सजेशन है कि थोड़ी सी भी आपको अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस होती है ना, आपके जिस्म में सेहत को लेकर के, तो कोशिश करना उसी टाइम ही उसको जा कर के फ़ौरन से चेक करवाओ। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल निकाल के बताती हूँ। इसकी डिटेल देखते हैं। जो 3 हमारे पास मेजर कार्ड्स निकले हैं, 3 मेजर एनर्जीज हैं, इनकी हमारे पास क्या डिटेल आती है। इस टाइम में उन चीज़ों से जिनसे आप प्यार करते हो ना, उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। जिनसे भी आप प्यार करते हो, कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। देखते हैं क्या डिटेल निकलती है इसकी। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है चैरियट का। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ, एम्बिशंस, या कह लो कि किसी काम का अपने अंजाम तक पहुँच जाना, किसी गोल का अचीव करना, सक्सेस तक पहुँचना। बहुत सारे लोग पीछे चलने वाले हैं, बहुत सारे लोग इज्जत देने वाले हैं, कोई मकाम मिल सकता है, कोई पहचान बन सकती है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, सीधा सीधा सारे कार्ड्स ही यहाँ पर किसी विश के पूरा होने को शो कर रहे हैं। कोई ऐसी दिल की ख्वाहिश जो काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे कि मेरी पूरी हो जाए। देखो ऑलरेडी वही बात है ना कि जो मेजर एनर्जीज थी वही यहाँ पर बाकी के कार्ड्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कोई शक नहीं है। पैसा बहुत आएगा इस टाइम में आपके पास, पैसा बहुत आएगा, और पैसे को संभाल के चलना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अपना जो है ना हाथ वो बंद ना कर लिया जाए। ज़रूरी आते ज़िंदगी को लेकर के चलने के लिए अब ये भी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाओ कि अपने रिश्तों को भूल जाओ, इतना ज़्यादा पैसे के बारे में सोचने लग जाओ कि आप भूखे ही बैठे रहो। आप सोचो मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा, मैं कोई महंगी चीज़ खरीदूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या अंदर इंसान के इतनी ज़्यादा भूख आ जाए ना पैसे को लेकर के कि उसको दुनिया में बाकी कुछ नज़र ही ना आए, सिर्फ उसको पैसा ही दिखाई देता हो। ये चीज़ मत करना, आपके रिश्तों को कमज़ोर करेगी। ये टाइम में आपके मनी से रिलेटेड मामला जो भी है ना, पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इस टाइम में हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, इस टाइम में हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, इस टाइम में ये भी हो सकता है कि आप अपने पैसे को किसी ऐसी जगह लगाना चाह रहे हो जहाँ से मज़ीद पैसा बनाना चाह रहे हो। आपके माइंड में बस एक यही चीज़ घूमती रहेगी। रिश्तों को लेकर के भी ये टाइम बताऊँ ना, तो इस टाइम में जो लोग रिलेशंस में हैं, रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती है।
इस टाइम में वो पर्सन भी वापस आ सकता है जिससे दूर हो, जिससे डी अटैचमेंट है, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि शो करता है कि आपके पार्टनर, आपके वो पर्सन, आपके लवर जिनसे आप प्यार करते हो, वो आपके पीछे आने वाले हैं, जिनके साथ एक अच्छा टाइम गुजरा है। इस टाइम में न्यू प्रपोजल्स भी आएंगे, कोई नया पर्सन भी आएगा आपकी तरफ जो प्रपोजल देना चाहेगा। लुक्स की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही डिसेंट सा, पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी, लुक्स में बहुत ही खूबसूरत है, फाइन मैनर्स वाला होगा, अच्छे तौर तरीके से चलना चाहता होगा, और ये पर्सन बहुत प्यार देगा। थोड़ा सा लहजे की बात करी जाए तो कड़वाहट होगी, हमेशा लड़ के आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल देगा, पर आपको छोड़ नहीं पाएगा। इस तरह की उसकी पर्सनालिटी होगी। यहाँ इन 3 माह के बीच में शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। इन 3 माह के अंदर किसी पार्टी में, वेडिंग में, सेलिब्रेशन में जाने का मौका भी मिल सकता है। इस टाइम के बीच में आपके पास्ट से भी कुछ लोग वापस आने वाले हैं, जिनके साथ आपका अच्छा एक बॉन्ड था, अच्छा कनेक्शन था, बट कुछ टाइम से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, आप उन्हें मिल नहीं पाए, चाहे वो एक है, चाहे वो 2 है, 3 है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, आप उन्हें पसंद करते हो, आपकी उनसे फ़ोन कॉल पे भी बात हो सकती है, वो वैसे भी आपसे मिल सकते हैं, या आप उन्हें मिलने जाने वाले हो, इस तरह की सिचुएशन बन रही है। ये टाइम पार्टीज़ को, गैदरिंग को, सेलिब्रेशंस को, इस तरह की चीज़ों को शो करता है, जहाँ मुख्तलिफ लोग आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, घर के अंदर भी खुशियाँ आने वाली हैं। शादी से जुड़ी हुई, इंगेजमेंट से जुड़ी हुई कोई ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, कोई दिल की चाहत पूरी होगी। जो रिलेशंस में है उनका मज़ीद एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, और फिज़िकल प्लेजर्स वाली साइड पर भी माइंड जाएगा। ये टाइम ऐसा है जब आपका सफ़र पॉसिबल है, पर सफ़र जो है ना वो मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे कंट्री के अंदर ही है, यानी कि सिटी टू सिटी हो सकता है, अपनी सिटी के ही अंदर हो सकता है, इस तरह की एनर्जीज है, सवारी के ज़रिए जो ना यहाँ पर सफ़र नज़र आ रहा है। कोशिश एक ये करनी है कि उन लोगों से बचना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये लोग कौन है? पता ये ऐसे चलेगा कि वो लोग मुंह के ऊपर बड़े ही ज़्यादा मीठे होंगे। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठास जो है ना वो जहर से कम नहीं होती। आपको ये बात समझनी होगी। जो करना चाहते हो खुद से करो। सुनी सुनाई बातों पे, दिखाई हुई चीज़ों पे भरोसा मत करना। इन 3 माह में वो सुनाया जाएगा आपको जो सही नहीं है, या आपके अपने लोग हैं, आपके घर के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या आपके दोस्त हैं, और ये लोग आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। माइंड में ढेर सारे फियर्स भी रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, आपके बहुत सारे दुश्मन भी हैं जो अब सामने आएंगे। हिडन सीक्रेट्स को, हिडन एनिमीज को रिवील ये वक्त करने वाला है। जाता हुआ 2024 आपको बता के जाएगा कि आपके अपने लोग कौन हैं, और वो कौन हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है। रियलिटी में वो आपके सपोर्टर्स नहीं हैं, चाहे वो जितना ही मर्जी शो करवा दें कि वो आपके सगे हैं, पर सगे नहीं हैं। इस टाइम में कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी, कुछ चीज़ें साफ आपके सामने आने वाली हैं। पहले जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, चाहे किसी भी सिचुएशन को लेकर के है। थोड़ा सा बच के चलिएगा, ध्यान से चलिएगा, और अपनी बातें अपने तक रखिएगा, अपने राज अपने तक रखिएगा। आपने वो तो सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये बात रखिएगा माइंड में, फिर किसी से कोई बात कीजिएगा। कोई बात आपके मुंह से ऐसी ना निकल जाए जिसके आप गुलाम हो जाओ फिर, ठीक है? तो इसको समझना ज़रूरी है। हो सकता है इस वक्त में आपकी नींदें बहुत डिस्टर्ब हो। अब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो वो सीधा सीधा सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप मेंटली स्ट्रेस में रहोगे, आप परेशान रहोगे, इरिटेट रहोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे। नींद नहीं पूरी होने का जो रीज़न है वो ये है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके माइंड में फियर्स ही बहुत ज़्यादा हैं, आपके दिल में किसी किस्म का कोई डर बैठा हुआ है, कोई खौफ है, आगे बढ़ने का डर भी हो सकता है कि नहीं पता कि आगे क्या बनने वाला है।
और एक तो सराउंडिंग में जो लोग हैं वही अच्छे नहीं हैं, वो ही आपके हक में बेहतर नहीं है, तो फिर आप किस तरह से अपने लिए बेहतर फैसले कर सकोगे? जब आप कुछ करना चाह रहे हो वो आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं। तो किसी किस्म का कह लो कि नुकसान, या फिर कह लो कि कोई डेंजरस कोई सिचुएशन, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। पर आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो। इसके लिए मैं आपको जो सजेशंस दे रही हूँ ना, उस पर अमल करना, अपनी चीज़ें अपने तक रखना, अपने लिए ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करना जो आपके लिए टफ हो, ठीक है, आपके खुद की क्रिएट करी हुई हो। लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करो, जो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं। फैमिली पे तो फिर कर सकते हो, इन लोगों पे तो मत करना बिल्कुल भी। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें भी होंगी जो आपके पीछे से करी जाएंगे, पर मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि पीछे मुड़ करके जवाब देने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे की देखना। ये लोग चाहते ही ये हैं कि आप इस पॉइंट पर रुक जाओ, और ये टाइम ऐसा है जब कोई पर्सन आपके ऊपर कोई जादू वगैरह करने का भी ट्राई करेगा। तो इसके लिए पहले से क्या करना है, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ सदका वगैरह निकालो, कुछ दान करो, कोई मतलब स्टोन जो आपकी पर्सनालिटी से मैच हो रहा है, बैड एनर्जी से आपको दूर रख सकता है, उसका यूज़ करो, मज़हब के करीब रहो। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। सबसे ज़्यादा जो बेहतर है ना, वो यही है कि आप अपने मज़हब के क्लोज रहो, उसके बाद आप बाकी चीज़ें जो है ना वो कर सकते हो। मज़ीद अपनी जो है ना वो सेफ्टी के लिए, वैसे तो मज़हब के ही करीब रहना, उसकी गाइडेंस से चलना सबसे बड़ी जो है ना आपके लिए सेफ्टी वाली चीज़ है। इसी से आप महफूज रह सकते हो। बाकी भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि झूठ है, वो सब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की साबित हो सकती हैं। जिस पर भी आपका ईमान है आप वो चीज़ कर सकते हो। और इस टाइम में सफ़र जो है ना वो भी मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबल है, पर अपने ही कंट्री के अंदर का ये हो सकता है। इस टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे पता चलेंगे जो सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़े हुए थे और वो आपका बस इस्तेमाल कर रहे थे। पर ऐसा मत सोचना कि अब मैं बदले लेने लग जाऊं क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं करा। ये इस चीज़ के लिए सही टाइम नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो बस। पर लास्ट चीज़ जो यहाँ पर देखेंगे ना वो एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं। देखो जब यहाँ पर मेन एनर्जीज मैंने आपको बताई थी ना, तो मेन एनर्जी में यहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड था जो कि यहाँ पर भी आया है। पर आपको समझाने का मकसद ये है कि जब इंसान को सक्सेस मिलती है ना, जब उसकी वाहवाही होती है, उसको इज्जत मिल रही होती है, तो बहुत से दुश्मन भी तो बनते हैं। अब वहाँ सारे लवर्स तो नहीं होंगे, वहाँ तो हेटर्स भी होंगे, ठीक है। आप लवर्स के ऊपर फोकस करो, हेटर्स को इग्नोर करो। उनका काम है जलते रहना और ये चीज़ें करते रहना। हेटर्स बन रहे हैं तो समझो आप सही रास्ते पर हो। एक सच्चे इंसान के ना बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ये याद रखना। चलो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस। यहाँ पर एम्प्रेस है, एम्प्रेस, हाँ एम्पर भी है और एम्प्रेस भी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखो दोनों ही कार्ड्स है ना कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। टैरो कार्ड्स में ये दो कार्ड्स जो हैं वो सिक्योरिटी को, सेफ्टी को, प्लेजर्स को, हैप्पीनेस को, फ्रीडम को और कंफर्ट जोन को, साथ में हेल्थ को, वेल्थ को, ये चार सारी चीज़ों को शो करते हैं। आप एक ऐसे जोन में हो जहाँ पर चीज़ें बैलेंस हैं, तो लोग कोशिश यही करेंगे कि ये बंदा जो है ना ये खुश ना रहे, क्योंकि उनके पास शायद वो ना हो जो आपको मिलेगा। तो उन लोगों का काम है चलते रहना, आपका काम है इतनी एफर्ट्स करके यहाँ तक पहुँचे होना। तो फिर अपने इर्द गिर्द बाउंड्री मेंटेन करो, अपने घर की बातें बाहर मत जाने दो, अपने राज अपने तक रखो, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करो, बाकी सब छोड़ दो। कौन क्या कह रहा है बोलने दो, फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए। अपनी खुशियों को देखो। ये टाइम है खुश रहने का, ये टाइम है इंजॉय करने का, ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, ये टाइम नहीं है गुस्सा दिखाने का, हाइपर रिएक्शंस देने का। सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। इस टाइम में अगर आप में से कोई पर्सन शादीशुदा है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। मैं आपको लव रीडिंग भी करके दूंगी अक्टूबर के लिए, नवंबर और दिसंबर के लिए, सबके अलग अलग होंगी ताकि आपको डिटेल में चीज़ें पता चल पाएँ। और ओवरऑल एनालिसिस भी चेक करके आपको दूंगी हर मंथ की अलग से भी, मज़ीद आपको बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। यहाँ पर भी
हमने चेक करा है, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको अलग से भी चेक कर दूंगी, अगर नहीं तो फिर बस इतना ठीक है। अभी वीकली रीडिंग्स भी आगे हमने कंटिन्यू करनी है। सजेशन दिया करो किन टॉपिक्स पे आप लोग रीडिंग लेना चाहते हो, मैं तो माइंड लगाती रहती हूँ, फिर जो है ना फिर आप लोग कहते हो कि ये नहीं है वो नहीं है, तो पहले बोला करो कि हमें ये रीडिंग चाहिए ताकि उस पर मैं काम कर सकूँ, क्योंकि मैंने तो वीडियो बनानी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली है ना, मैं उनकी मर्जी से चलूँ, ठीक है, उनकी खुशी के लिए मैं काम करूँ। सो सजेशन ज़रूर देना। काफ़ी चैनल्स ऐसे हैं जो पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बनाते हैं, आपकी शादी किससे होगी, या फिर मतलब वो पर्सन ऐसा क्या सोच रहा है, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें भी मैं भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो मैं काफ़ी टाइम से इन टॉपिक्स पर रीडिंग्स नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं कर रही थी मंथली और वीकली। पर मेरा ख्याल है थोड़ा सा टच देना चाहिए उन चीज़ों का भी, कि अगर आप में से कोई भी उन टॉपिक्स को पसंद करता है ना, तो कम से कम वो तो वॉच कर सके। मेरी फैमिली के लिए मुझे इतना तो करना चाहिए। तो बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, एक्चुअली मैं बस डिटेल देने के चक्कर में थी और अभी मैंने टाइम देखा है तो ये तो वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। आई होप आप लोग बोर ना हुए हों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हो सके तो दुआ में लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।